हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों हम सीखेंगे आज हेयर की शेडिंग करना। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, आप शेडिंग करना सीख जाएंगे। दोस्तों जब भी हम शेडिंग कर रहे होते हैं हेयर्स की या फेस शेडिंग की, तो हमारा जो पेंसिल का स्ट्रोक है वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए जिस डायरेक्शन में हेयर जा रहे होते हैं या टेक्सचर जा रहा होता है। इस तरीके से हम जब शेडिंग करेंगे तो पेंसिल का स्ट्रोक, जब हम शेडिंग कर रहे होते हैं तो पेंसिल का स्ट्रोक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस डायरेक्शन में स्ट्रोक कर रहे हैं। अगर आप गलत डायरेक्शन में स्ट्रोक करेंगे तो आपका जो स्केच है, वो आपका जो पोर्ट्रेट है, वो रियलिस्टिक नहीं बनेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारा जो पेंसिल का स्ट्रोक है वो अच्छी डायरेक्शन में होना चाहिए, साइड डायरेक्शन में होना चाहिए। सो हमारे पास ये कॉन्टे पेरिस की चारकोल पेंसिल का मैं यूज करूंगा। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पेंसिल का जो एज है, जो नोक है, उसको मुझे शार्प करना है। तो हमने ले लिया पेपर कटर और इस पेपर कटर की हेल्प से मैं शार्प करूंगा। दोस्तों आपका जो पेंसिल का एज है जितना शार्प होगा, आपकी शेडिंग उतनी ही अच्छी बनने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी शेडिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों जिस डायरेक्शन में हमने आपको अभी दिखाया था मैंने स्ट्रोक्स देना, तो इसी डायरेक्शन में हम पेंसिल से स्ट्रोक देना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ बहुत हल्के हल्के हाथों से। और मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज किया है क्योंकि इस एरिया को मुझे थोड़ा सा डार्क करना था। ग्रेफाइट पेंसिल का आप यूज करेंगे तो आप उतना डार्कनेस पिगमेंटेशन नहीं ला पाएंगे। दोस्तों हमने पेपर का इसलिए मूव किया है जिससे कि हमारा जो स्ट्रोक है वो प्रॉपर तरीके से मैं इसमें दे सकूं, अपने पोर्ट्रेट में उस स्ट्रोक को मैं बना सकूं। तो आप पेपर को भी मूव कर सकते हैं जिससे कि आपका स्ट्रोक प्रॉपर बन जाएगा। आप एक ही डायरेक्शन में पेपर को रख के शेडिंग नहीं कर सकते हैं, आप दूसरे डायरेक्शन में पेपर को मूव करके शेडिंग करेंगे तो आपका शेडिंग बहुत ही रियलिस्टिक बनेगा। हमने यहाँ पर मेकअप ब्रश ले लिया है और इस ब्रश की हेल्प से जो मैंने स्ट्रोक दिए थे इसको मैं शेडिंग करूंगा। और इसको करने के बाद अब हम इस वाले एरिया में भी पेंसिल से स्ट्रोक देंगे, तो उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक देंगे जिस डायरेक्शन में हेयर जा रहे होते हैं, हेयर जा रहे हैं। तो इसी डायरेक्शन में उसी चारकोल पेंसिल से मैं अपने स्ट्रोक दे रहा हूँ। पेंसिल का स्ट्रोक सही डायरेक्शन में जरूर होना चाहिए जिससे कि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से मैं सारे स्ट्रोक दे देता हूँ इस वाले एरिया के। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिगिनर हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इंटरमीडिएट है तब भी आपको ये सीखना चाहिए। यहाँ पे मैंने उसी ब्रश टूल का यूज़ किया है, इसे शेडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इस एरिया को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ये एरिया है, मोर डार्क एरिया है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डार्क करना होगा। तो मेरे पास ये 2B पेंसिल है। पहले मैंने 3B पेंसिल का यूज़ किया था कॉन्टे पेरिस की, और अब मैंने यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज किया है। तो अब थोड़ा सा और पिगमेंट को हम डार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक दे रहा हूँ और नीचे की तरफ उसी डायरेक्शन में दूंगा। उसके बाद हम ब्रश का यूज करेंगे। तो ब्रश का भी डायरेक्शन उसी एरिया में होना चाहिए। दोस्तों अगर ब्रश का डायरेक्शन अगर दूसरे एरिया में होता है, अगर दूसरे डायरेक्शन में होता है, तो आपका जो शेडिंग है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर जो एरिया डार्क था उस एरिया को डार्क करेंगे। बीच वाली लाइन जगह को मैं छोड़ता जाऊंगा क्योंकि ये जगह मुझे हाईलाइट करनी है, बाद में मैं इसको हाईलाइट करूंगा। तो इस वाले एरिया को मैंने यहाँ पे डार्क कर लिया है और ब्रश की हेल्प से पूरी तरह डार्क कर रहा हूँ। नीचे की साइड भी यहाँ पर भी हम शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। हल्के हल्के हाथों से हमें शेडिंग करना है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है। जितनी पेशेंस तरीके से आप शेडिंग करेंगे उतना ही आपका शेडिंग रियलिस्टिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसी पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, चारकोल पेंसिल का मैं यूज कर रहा हूँ। सो ये एरिया थोड़ा सा नीचे की साइड आप देखेंगे तो वहाँ पे लाइट है और आईज के बगल में जो एरिया है पूरा डार्क है। तो ये पूरा एरिया मैं उसी पेंसिल से मैं डार्क करने वाला हूँ। यहाँ पे इयररिंग्स हैं तो उस स्पेस को मैंने छोड़ दिया है। वैसे आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आप नहीं छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज इसके बाद मैं उसको इरेजर से मैं इरेज कर दूंगा। ना दोस्तों इसके बाद मेरे पास ब्रश था, उससे मैंने शेडिंग करी है।
नाउ अभी हम एक चीज़ और करेंगे, जो हमारा 2B पेंसिल था इसका मैं एक पाउडर एक्सट्रैक्ट निकाल लूँगा पेपर कटर की हेल्प से, और उसका मैं यूज़ कैसे करूँगा आपको आगे वीडियो में बताऊँगा मैं कैसे इसको ये मैंने पाउडर निकाल लिया है, और इस पाउडर को ब्रश से लेके टिप करके और उस एरिया को डार्क करेंगे जहाँ पे डार्क और करना है मुझे उस एरिया को। दोस्तों जितना अच्छा आप डार्क करेंगे, जितना अच्छा आप ब्लैक डार्क करेंगे, उतना ही आपका पोर्ट्रेट रियलिस्टिक लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक फंडा है। तो यहाँ पे मैंने उसी पाउडर चारकोल पाउडर का यूज़ किया है, बिकॉज मैं चारकोल पाउडर अलग से नहीं लेता हूँ, मैं पेंसिल से ही निकाल लेता हूँ। सो अभी हमें क्या लग रहा था कि पेंसिल जो हेयर के स्ट्रोक है वो देना है, बिकॉज थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से स्ट्रोक दिया और उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से शेडिंग करी है। मैंने यहाँ पे लिया है टोम्बो मोनो जीरो इरेजर। ये इरेजर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हमें अपनी हाइलाइट्स दिखाने के लिए। तो देख सकते हैं हेयर में जिस जगह पर हाइलाइट्स एरिया था उस एरिया को मैं इस इरेजर की हेल्प से शेडिंग करने वाला हूँ। तो जिस डायरेक्शन में हेयर जा रही थी उसी डायरेक्शन में करना है दोस्तों। अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया आपका गड़बड़ हो जाएगा, पूरा पोर्ट्रेट बेकार हो जाएगा। तो इस जगह पे मैं इसी इरेजर का मैं यूज करने वाला हूँ। इस एरिया को मैंने यहाँ पे हाईलाइट दिया, और लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया था जहाँ पे हेयर नीचे की तरफ आ रहे थे वहां पर भी लाइट शेड डालना था। सो इसी वाली इरेजर का मैंने यूज किया है। नाउ राइट हैंड साइड में जो एरिया है इसको भी मुझे यहाँ पे हाईलाइट देना होगा, बिकॉज लाइट्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आ रही है। बीच में अगर आप लाइट देंगे तभी आपका जो शेडिंग है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस एरिया को मैंने उसी इरेजर से, उसी टोम्बो मोनो इरेजर से, अब मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मुझे डार्क करना था। सो यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल का यूज किया और इसको मैंने और डार्क कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा रियलिस्टिक बन के रेडी हो गया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।